हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ऊपर वाला आप सबको सदा खुश रखे ताकि आप मुझे साथ दे सकें, मेरा साथ दे सके और मुझे सपोर्ट कर सके। मैं भी ठीक हूँ। अब बहुत सारे लोगों को तो ये कहने से भी दुख होगा कि मैं ठीक हूँ। तो गाइज़, कुछ दिन पहले मेरे घर में जो मिस हैपनिंग हुई थी ना, उसको लेके मैंने एक व्लॉग पोस्ट करा था एज ए फैमिली मेम्बर, क्योंकि आप सब मेरा परिवार और मैं आप सब लोगों के परिवार की सदस्य हूँ। और आप सब भी, मेरा मतलब है हम सब एक फैमिली हैं। और पिछले 1.5-2 साल से मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। आप सब लोगों के साथ जब मैं अपना खाना, उठना, बैठना, सुख, अच्छी चीज़ें सब शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे दुख भी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और इसीलिए मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी। और उस मिस हैपनिंग को लेके मैंने इसलिए वीडियो पोस्ट करी थी कि भविष्य में अगर मुझे मेरी ऑडियंस की, मेरी फैमिली की ज़रूरत पड़े आप सब की, तो आप सब लोगों को पता हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और हमारे जीवन में कब कौन सी घटना घटित हुई और कब हमारे खुशी के पल थे। तो मैं ज़रूरी समझती हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर करना, और मैंने आप सब लोगों से बताया भी था। आज मैं बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं कमेंट बॉक्स खोलती हूँ। जैसे ही मैंने तो मुझे हंसी भी आई बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हुई। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाते हैं, जो दुखी इंसान का जीना दुभर कर देते हैं। अभी बताती हूँ आप लोगों को कैसे। मैंने वो पूरी घटना बताई थी कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, कि मेरा देवर एक्सपायर हो गया था, तो उससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो गाइज़, कुछ लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी तूने वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया, तुझे क्या दुख है, तूने 20 दिन भी नहीं होने दिए। तो हाँ, मैंने 20 दिन क्या, हमने सिर्फ 7 दिन के दिन करे थे उनके, और 7 दिन के बाद ही मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया था। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि दुख जताना कैसे दिखता है, मतलब लोगों को, कि कोई दुखी है किसी के जाने से या किसी भी परेशानी से, क्या वो इंसान पूरी ज़िंदगी रोता रहे तब लगता है लोगों को कि वो दुखी है? मतलब हद है पुश करने की भी। देखो, मैंने तो कमेंट के लिए ही वीडियो बनाया था कि कुछ मेरे अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, साथ दिया, इतने अच्छे मोटिवेशनल मुझे कमेंट्स करे कि अंदर से हिम्मत आती है कि हाँ, आप लोग मेरे साथ हैं। और कुछ टुच्चे और गंदे लोग इस तरह के भी होते हैं जो रियल ज़िंदगी में भी फेस करने पड़ते हैं हमें, सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही नहीं। मैं तो उनकी भाभी हूँ, वो मेरा देवर था, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुए थे उस दिन से ही मैंने ये देखना शुरू कर दिया था कि कुछ लोग हैं जो सिंपैथी देने के लिए आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ आंसू गिरने आ रहे थे कि औरतें घूंघट में से। मैंने खुद आजमाया है, ये मेरी ज़िंदगी का पहला इंसिडेंट नहीं था ऐसा। हाँ, इतना दुखद ज़रूर पहला था, लेकिन मेरी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को भगवान ने छीना है बचपन से ही। तो ये कोई मेरा नया एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उस टाइम मैं बच्ची थी। अब धीरे धीरे जैसे संभलना शुरू करा है तो महसूस करा है कि लोग दुखी होते हैं या सपोर्ट, साथ देने की कोशिश करते हैं। तो जो अपने हैं ना, जो रियल अपने हैं, सिर्फ उनको दुख होता है। बाकी लोग, चाहे मैं भी आ गई आज, मेरा दुख भी शायद आप लोग कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हो कि मेरा दुख भी शायद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दुख मेरी सास का है और मेरी देवरानी का है, क्योंकि उसका पति गया है और उसका बेटा गया है। मेरा देवर था, मेरी बहुत सारी यादें थी, मेरी फैमिली का सदस्य था वो, लेकिन उनके जितना बड़ा दुख मेरा नहीं है, ये सच है। हर किसी का अपना एक अलग हिसाब किताब होता है। अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो भी दुख में शामिल होने आए, पूरी गांव बस्ती भी शामिल होने आई, यहाँ से मेरे स्टाफ मेंबर भी गए, उसके कुलीग्स भी आए। दुख सबको है, दुख मापने का कोई पैमाना नहीं है, ये बात सच है। चाहे मैं जिम्मेदारियों को लेके दुखी हूँ या मेरे परिवार का सदस्य गया है, आप लोग कुछ भी मान लो, लेकिन दुखी बहुत ज़्यादा है। पर मैं ये कमेंट पढ़ के मैं ये सोच रही हूँ कि दुख सिर्फ हम लोग रोते रहेंगे तभी दिखेगा। ये तो मैंने 7 दिन बाद वीडियो बनाना पोस्ट कर दिया, तो कुछ लोग गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि तुझे कोई दुख नहीं है। एक बहन तो कह रही है, बबीता नाम से आईडी है, तो वो कह रही है आगे 2 लटे बालों के गिरा के और वीडियो बनाने लग गई। अगर तुझे दुख होता तो तू वीडियो ना बनाती। तो मैं ये कहूँगी, बबीता, बोलना नहीं चाहती बहन, जो इंसिडेंट हमारे घर में हुआ है ना, वो इंसिडेंट तेरे घर में हो, फिर मैं तुझसे पूछूंगी कि तूने कितने टाइम खाना नहीं खाया और कितने दिन नहीं सोई, कितने दिन तेरी आंखों के आंसू नहीं सूखे, मैं पूछूंगी। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो खुद के ऊपर बीतते हैं ना, तभी इंसान को पता चलता है। दूसरे के दुख का आइडिया नहीं होता कि वो किस घटना से गुजर रहा है।
मेरे घर में बच्चे हैं, मेरी सास है, मेरी देवरानी है, मैं भी पूरा टाइम रोती रहूं और चारपाई में जाके पड़ जाऊं तो कौन संभाले मेरे परिवार को? तेरे जैसी बहनें ज्ञान देने आती हैं, साथ देने नहीं आती। तेरे जैसी रोने भी बहुत आई थी वहाँ पे, जो सिर्फ घूंघट निकाल के इतना लंबा सिर्फ आंसू गिन रही थी, रो नहीं रही थी, ये देख रही थी कि भाभी कितने आंसू बहा रही है, घर वाली कितने आंसू बहा रही है और इसकी माँ कितने आंसू बहा रही है। मैं तो भाभी हूँ, ठीक है, आप लोग बोल दोगे कि इसको दुख कम है, लेकिन मेरी देवरानी, मेरी सास, जिसका वो बेटा था, उसके लिए भी लोग अगर उसको ढंग से खड़े देख लिया, उसको बिना रोए बैठे देख लिया तसल्ली से, तो भी यूँ कह रहे थे इसको तो दुख नहीं है, इसका बेटा गया। उसकी वाइफ जो ढंग से जिसने नाके कपड़े पहन लिए, तो उसके लिए भी ये बोल रही थी कि ये तो पजामी पहन रही है, ये तो कुर्ता पहन रही है, तो रंग बिरंगे कपड़े पहन रही है, ये तो हंस रही है, तो क्या उनको दुख नहीं है? अरे लानत है तुम जैसी औरतों के ऊपर। किसी को जीना सीखने दो, जीने की हिम्मत दो, ठीक है। और रही बात मेरे वीडियो बनाने की, तो दूसरे टाइम सब ने खाना भी खाया और सब खाते हैं, फिर बोलती हूँ मैं ये बात, तेरे घर से कोई मरेगा उस दिन मैं पूछूंगी कि कितने दिन तू भूखी रही, कितने कपड़े नहीं पहनते जिनके घर से लोग चले जाते हैं, जिनके घर में डेथ हो जाती है, क्या वो खाना नहीं खाते? वो जिंदगी भर क्या हंसना छोड़ देते हैं? हंसते नहीं है। कैसे घटिया घटिया तुम्हारे सवाल हैं, कैसी घटिया तुम्हारी फितरत है, लेकिन पक्का यही है कि तुमने वो चीज़ें फेस नहीं करी हैं ज़िंदगी में। जो फेस कर लेता है ना, वो नहीं करता है ऐसे कभी भी। मैं अपने परिवार को जीना सिखाना चाहती हूँ, ये नहीं है कि उसके पीछे कि तुम रो मत, तुम काम मत करो, तुम खाओ मत, तुम सो मत। उनको मारना है क्या? 24 साल की उम्र में जो औरत विधवा हो जाती है, क्या वो पूरी ज़िंदगी उसके चेहरे पे हंसी नहीं रहेगी? वो अपने बच्चों के लिए मुस्कुराएगी नहीं पूरी ज़िंदगी? खाएगी नहीं, कपड़े नहीं पहनेगी? तो अपनी सोच को थोड़ा ठिकाने पे रख और मेरे सामने आके बात करना कभी फेस टू फेस, फिर तुझे बताती हूँ मैं। तेरे सारे सवालों के जवाब बहुत तसल्ली से दूंगी। और एक विनीत है भैया, बड़े अच्छा आपने कमेंट कर रखे, आप बड़े या छोटे जो भी हैं मेरे से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने अच्छे से मुझे समझने की कोशिश करी और इतने अच्छे आपने कमेंट करके मुझे हिम्मत दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ पता है, ये मेरे पास एक मेल का कागज़ पड़ा था, मैंने इसके ऊपर लिखा भी था कि ये कोई सोनू ज्ञानी करके है, सोनू ज्ञानी, तो वो भी कमेंट कर रहा है कि 20 दिन नहीं हुए और वीडियो बना रही है। भाई 7 दिन के दिन करके ड्यूटियों पे भी आए हैं। ड्यूटियाँ नहीं करेंगे, अपनी नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बच्चों को क्या खिलाएंगे? तेरा जैसा भाई दे जाएगा? चलो हमारे घर से जवान गया एक, अब हम सारे घर में रोने के लिए बैठ जाते हैं। तुम खाना बना जाओगे हमारे घर पे आके, तुम खाने को दे जाओगे? घर में बैठे रहेंगे तब भी तुम जैसे ही लोग हैं जो टोंट करेंगे, ताने मारेंगे, और कमाने के लिए बाहर आ रहे हैं तब भी तुम नहीं जीने दे रहे। ये दुनिया इसीलिए है कि दुनिया किसी तरह भी नहीं जीने देती। वो गधे वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जिस पे बीते वो जाने। और उसका जवाब दिया है, फिर सीता ने उसका जवाब दे रखा है सोनू ज्ञानी के नाम से। तेरे में ज्ञान कुछ ज़्यादा ही है भाई, मेरे सामने बैठ के बात कर, फिर तुझे बताऊंगी मैं कि ज्ञान कैसे दिया जाता है। इस बहन ने, सीता ने जवाब दिया है ना, तो कह रहा है फिर ये वीडियो क्यों बना रही है? क्यों भाई, तेरे घर में जब कोई मरेगा या कोई मरा है तो तुम लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था, हंसना छोड़ दिया था, सोना छोड़ दिया था, काम नहीं करा था। हर किसी का कोई भी काम धंधा होता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई नौकरी पैसे पे जाता है, तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए बैठ जाते हैं सिर्फ रोने के लिए कि अब हम काम नहीं करेंगे, पूरी ज़िंदगी हमें रोना ही है, हमारे घर से इंसान गया। पीछे रहने वाले क्या नहीं करते? आज नहीं तो कल सबको करना है। और जब मैं 1.5 महीने बाद वीडियो बनाती, 1 साल बाद वीडियो बनाती, तब भी इन तुच्चे लोगों के यही जवाब रहने थे, यही सवाल रहने थे कि तुझे दुख नहीं है। क्यों दिखाऊं मैं तुम्हें दुख? भाई दुख देखने के लिए मेरा परिवार है, और चाहे मैं 2 लट निकालूं या 4 लट निकालूं, मेरे आसपास के लोग हैं, उनको पता है कि 66 किलो वजन का 59 आ गया। जो मैं रात दिन जिम मारती थी, रात दिन डांस क्लास जाती थी, तब नहीं हुआ था, जो अब हो गया। तकलीफ मापने का कोई थर्मामीटर नहीं बना है। और तुम जैसे ही लोग हैं, वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि रान रडप्पो तो काट ले, लेकिन दुनिया कौन काटन दे। तो वे थारा जैसा है लोग सी जो जीण कौन दी। अब उसकी 23-24 साल की वाइफ है, कपड़े पहनती है तो आसपास की बूढ़ियाँ बात बनाती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। क्यों भाई, सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठ जाए? सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठ जाए क्या? फिर ये तुम जैसे जो भेड़िए छिपे हुए हैं, वो जीने देंगे उसको? रहने देंगे उसको? उसके शौक मार ले वो। उसके लिए इतनी हिम्मत बहुत है कि वो उसके बिना अपने बच्चों को पालने के लिए बैठी है। वो इतनी हिम्मत जुटा रही है कि मैं हंसूंगी अपने बच्चों के साथ, ताकि मेरे बच्चे हंसे मेरे साथ, उनकी ज़िंदगी राजी खुशी कटे। अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनको प्यार दूंगी। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग उसको घर से निकलने नहीं देंगे, ये सच्चाई है। तो अपना ज्ञान अपने पास रखा करो,
और ये बहुत सारी बहनें हैं ना, तुम तो कम से कम औरत होके समझो किसी चीज़ को। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, इसलिए बनाऊंगी जब मैं खुशी शेयर करती हूँ तब तो कोई कमेंट नहीं करता कि तुम अपने ब्याह शादी की वीडियो क्यों डाल रहे हो। आज मेरे घर में दुख है, तकलीफ है, मुझे साथ चाहिए और मैंने वीडियो डाल दी तो बड़ी दिक्कत हो रही है। वीडियो ना डालने से लग जाएगा सब लोगों को कि मुझे तकलीफ है। कल भी वीडियो डालूंगी, आज भी डालूंगी। सब लोग ये ज्ञान देने के लिए आए, लेकिन कोई पैसा देने के लिए आएगा? कोई कहेगा कि तुम भूखे बैठे हो तो तुम्हें पैसा चाहिए क्या? तुम बैठ जाओ, तुम सो जाओ, तुम्हारे घर का काम हम करके जाएंगे। कोई करेगा? कोई नहीं करता। तकलीफ हमारे अंदर है, हमें पता है कितनी है। और वीडियो बनाना मेरा प्रोफेशन है, मेरा शौक नहीं है। शौक जब था तब था, अब मैं प्रोफेशनल हूँ। वीडियो पैसे कमाने के लिए, अर्निंग का मेरा साधन है ये। और यही सोच के मैंने बनाना शुरू करा था और अब तो और ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि पहले सिर्फ मेरा एक बच्चा था, अब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 देवर के और 1 ये। मानती हूँ कि 100% कोई देवर जेठ नहीं करता किसी का, ना कोई रिश्तेदार करता है, लेकिन अपने होने के नाते सभी अपना सहयोग देते हैं और मैं भी अपना पूरा सहयोग दूंगी। जहाँ उनको मदद चाहिए होगी खड़ी होंगी और कोशिश करूँगी हर पल उनको हंसाने की, उनको इस तकलीफ से बाहर निकालने की। चाहिए 1-2 टुच्चे लोग जो कमेंट में आते हैं ना, चाहिए तुम कुछ भी लिखो भाई, तुम्हारे जैसे लोग हैं जो सिखा के जाते हैं, तुम्हारे जैसे लोग सिखाते हैं। गया वो ज़माना जब हम इस तरह की बातें सुन सुन के रोते थे, बचपन से सुनी है मैंने। सिर पे हाथ धरने के लिए भी लोग सिर्फ 7 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं या 12 दिन आते हैं, जब तक दिन ना हो जाए। उसके बाद कोई नज़दीक से नहीं निकलता और चवन्नी का हिसाब रखते हैं। काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे और बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। और जुल्फ़े कहाँ कटवा लूँ जुल्फ़े? तुम मेरी जुल्फ़े देख रहे हो, मेरा तो रिश्ता ही थोड़ा अलग है। तेरी गलती नहीं है बहन, तेरे जैसी बहुत है आसपास में जो जिसका पति गया है उसकी जुल्फ़े भी देख रही हैं कि इसने कंघी करी कि नहीं, इसने कितने आंसू रोए, इसकी आंखें कितनी सूजी हैं, इसका फेस कितना ख़राब है। अपनी फितरत थोड़ा सुधारो। ये तो शुक्र है कि घर घर झांकने वाली बात है। बड़े बूढ़ों ने सही कही है कि ये मौत और जन्म तो घर घर झांकना है। अगर किसी एक इंसान के साथ ये घटनाएं घटे ना, तो कोई ना समझे किसी के दुख तकलीफ को, लेकिन हर घर में कोई ना कोई किसी ना किसी दुख से परेशान है। इसलिए शायद लोग एक दूसरे को समझते हैं कि तकलीफ़ें होती हैं और तकलीफ़ों में उठना भी पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं। ज़िंदगी भर ये नहीं कि तुम रोते ही रहो। पता नहीं कहाँ से इतना ज्ञान लाते हो भाई। थोड़ा ढंग का ज्ञान दे दिया करो। और बहुत मेरे ख्याल से कुछ गलत, अगर मुझे लगता नहीं मैंने बोला है, फिर भी अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करना। और आप सब लोग जिन्होंने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रखे हैं, उत्तम नगर से भी हैं एक बहन और ये विनीत जी हैं, थैंक यू सो मच। सीता बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, दिल से थैंक यू सो मच। आगे भी आप सब लोगों का साथ चाहिए होगा ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें डाल लूँगी। अभी तो ये सिर्फ कमेंट बॉक्स वाले लोगों के लिए है, रिश्तेदारों का तो बहुत सारा बाकी है। सो नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।